do with our feelings. No, my lord. Not What at you all. just said. Not at all. Not at We all. felt. No, because your lordship accepted that as enough of a repentance. He person serves a full tenure, and the last days of his tenure, he says, "I repent." My lord, look, on the facts. Does he return his emoluments? Does he do any penance? My lord, We felt. That's the jurisprudence now. my lord, your lordship. The feelings of the Supreme Court on a particular moment in time. Your lordship So, said, so if anybody applying Wada's case could say that in this nomination papers that he rejected, I seriously repent and I will not contest these elections, and that's over, then he can contest the next elections. well, it depends on whether Wada's case. that repentance, that penance is accepted by the court. Depends on That whether is- the judges that- are charitable or strict. No, my lord, it's more. In Wada's case, we were talking about bench number 1 of the Supreme Court. But I'm just posing constitutional questions. My lord, but in the way I see it, if you go, देखिए मेरे हिसाब से जो सबसे खतरनाक चीज होती है और जो तबाही की तरफ गुजारती है हमें, जब आप बहुत ज्यादा डिस्क्रेशन किसी को भी दे दें, मैं बिल्कुल चाहे जज को ज्यादा डिस्क्रेशन दे दें, चाहे ब्यूरोक्रेट को ज्यादा डिस्क्रेशन दे दें, जो मर्जी करो, जब कोई डिस्क्रेशन स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है ना, रीजन नहीं होता है, तो फिर तो मेरा हो सकता है हम दोनों, मैं अपने तरीके से समझूं बहुत सही है और मेरे साथी समझें बहुत गलत है, तो हम दोनों भी सही हो सकते हैं। तो अगर कोई प्रिंसिपल ना हो, कोई गाइडलाइंस ना हो, तो हम ये नहीं कि कोई बदनीयती से कर रहे हैं काम, मगर मेरे जहन में ये बात आ गई, उनके जहन में ये बात आ गई, स्ट्रक्चर डिस्कशन है ही नहीं। मैं तो ये नहीं कह रहा। एक चीज, एक सेकंड है जाइए, और आप जो मैं आपसे जो एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था, जो आपने बिल्कुल उसको नजरअंदाज कर दी उन बातों को, वो मैं चाह रहा था कि आईनी आप मुझे गाइडेंस दें। आईनी आपने तो सिर्फ फोकस कर दिया समीउल्लाह बलोच पे। भाई आईन के मद्देनजर रखते हुए किसी ने अभी तक आर्टिकल 17 का तस्करा नहीं किया है, जो कि प्रिस्क्राइब करती है डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत हाल में। किसी ने इस बात का तस्करा नहीं किया है कि जी दूसरी जगह ज्यादा है और झूठ बोलने के लिए लाइफ टाइम हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ अब बगावत करनी है उसके 5 साल हो गया। कोई लॉजिक भी तो होता है ना कोई चीज, या अंधाधुन लकीर की वो क्या कहते हैं, मक्खी पे मक्खी मारे जाए और कहें जी आपका मूड है, अगर आप समझते हैं फैसल वावडा साहब ने रिपेंटेंट हैं तो ठीक है छोड़ दीजिए, अगर आपके मूड में नहीं है तो मत छोड़िए, उसको लाइफ टाइम बैन कर दें। ये सॉरी टू से, ये दिस डज नॉट मेक फॉर सस्टेनेबल लॉ। So please, we wanted a larger discretion. अभी ये मैंने बार बार भी जिक्र किया है, ये जो चीज़ें आई हैं आइन में, ये किस रास्ते से आई हैं? क्या लोगों ने, पार्लियामेंट ने बहुत सोच समझ के ये कानून साजी की? नहीं, उन पे थोपी गई ये चीजें। not the 18th amendment, वो उन्होंने सोच समझ के आप बात ही नहीं सुन रहे ना। 18th अमेंडमेंट से पहले आया 62(1)(f। उन्होंने ये 62(1)(f) तो उन्होंने डाला है, किसी में 62(1)(f) को सिर्फ उन्हें वो ट्यूनिंग की उसकी, निकाल दे। यार अब आप सुन लीजिए ना प्लीज। तो ये जबरन जो चीजें होती है ना, मेरी मर्जी वाली बात, एक शख्स की मर्जी पूरे पाकिस्तान पे हावी हो गई, उन्होंने फेट अकम्पली दे दी, कर लो या मैं बैठा रहूंगा 25 साल और। उन्होंने कहा अच्छा आप जाइए, हम कर देते हैं ये 8th अमेंडमेंट को और 18th अमेंडमेंट को, फिर वो आपका स्ट्रीट प्रोटेस्ट खतरा ये वो वगैरह आपने देख लिया, तबाही जो पाकिस्तान में हो चुकी। कोई भी रिपेंटेंट नहीं है और वो लोग फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। रिपेंटेंस हुई कोई? उन्होंने माफी मांगी किसी से? पूरे पाकिस्तान को वो बना लिया, होस्टेज बना लिया। ठीक है, बना लो पाकिस्तान को होस्टेज, आपकी मर्जी है। और हम इन चीजों पे खेल रहे हैं एक तशरीह पे, अब ब्रॉडर पिक्चर भी तो लगाए ना सामने। ये चीजें सारी आई हैं मार्शल लॉ डिक्टेटर्स के दौरान, आप कुछ जिक्र ही नहीं करते उन चीजों का। आई डोंट नो, वी आर सिटिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वी टॉक अबाउट द रूल ऑफ लॉ, मगर वकील से के मुंह से डिक्टेटरशिप के खिलाफ बात नहीं आएगी। ये क्या हो रहा है? मैंने तो ना डिक्टेटरशिप के हक में की है ना खिलाफ की है। प्लीज अलाउ मी टू से, नहीं कर रहे खिलाफ। मैं जितना डिक्टेटर मैं 18th अमेंडमेंट वालों को उतना ही क्रिटिसाइज करता हूं। देखिए वो तो आसान है ना, वो सारे पार्लियामेंटेरियन उनको क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों आसान है? मगर आईनी बात कीजिए। मैं सर जो बंदूक लेके बैठा है उसके साथ तो नहीं लड़ सकता ना, जिसको मैंने वोट दिया मैं उसको अकाउंटेबल करूंगा। उन्होंने क्यों नहीं ये इशू रिजॉल्व किया? उन्होंने क्यों नहीं 62 your right to argue, to have an opinion, and we respect your opinion. Please carry
carry on. Let's conclude. I am not saying कि ये एक शख्स की डिस्क्रेशन है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जी वो एक सूट के थ्रू ये हो, आप इस सजेशन को माने ना माने आपकी स्वागत ठीक है, आप बढ़े ना आगे। वो सूट होगा, उसमें एविडेंस होगी। टच नहीं कर रहे हैं, ये मैं सिर्फ कह रहा सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं तो अभी दो मेरे आर्ग्यूमेंट के दो फ्लैग्स थे। एक तो ये कि जी समीउल्लाह बलोच के अंदर से ये रास्ता निकलता है, आप समझते हैं नहीं आपसे कि आप नहीं एक मिस्टर ज़ैर, आपसे ये भी लेना चाह रहे हैं, we are on a micus and we are throwing this question that for a minute if we imagine there is no Samiullah Baloch and the constitution is in front of you, how would you like to read 62(1)(f) as an unlimited provision or with some time frame in the totality of the constitutional scheme? मैं एग्जैक्टली उसी पे आने लगा था। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अगर मैं अपने तरीके से चलता तो चीजें दो प्रॉन्ग्स हैं मेरे आर्ग्यूमेंट के। एक तो ये कि जी आपको समीउल्लाह बलोच के अंदर से रास्ता मिलता है, वो मैंने अर्ज कर दी। वो सूट अगर होता है, उसमें एविडेंस होती है, गुड कैरेक्टर बैड कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो जाएगा, किसी की विम्स और डिस्क्रेशन की बात नहीं है, judicial determination. The second prong is if your lordship either decide to overrule Samiullah Baloch or, as your lordship said, your lordships are writing on a clean slate. Right. What would you do? Now, my lord, the principle there, one principle which I think is directly relevant